ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ 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 प्लीज़। आप लोग किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक हो रखे हैं, मतलब किसी एक जॉब में, जिस जॉब में आप हैं उससे या तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बिजनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या स्टार्टअप की सोच रहे हैं, बट वहाँ ठहरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर शुरू भी किया है तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, और या फिर शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जैसी भी सिचुएशन है आपकी, आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्यों कुछ नहीं हो रहा। आपको फील हो रहा है, आपकी सोल कहती है होगा, सब कुछ होगा, बट कब होगा, कैसे होगा, दिख क्यों नहीं रहा कुछ होते हुए। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है डिवाइन का। मुझे ऐसा लगता है कि आप डुअलिटी में हैं। डुअलिटी मतलब दो ऑप्शंस लेके चल रहे हैं कि ये हो जाए या फिर ये हो जाए। आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो किसी एक वे में नहीं है कि मुझे यही चाहिए। आप यूनिवर्स को कह रहे हैं कि मुझे या तो ये दे दो या फिर ये दे दो, या तो अच्छा जॉब दे दो या फिर अच्छी बिजनेस दे दो। आप यूनिवर्स को पर्टिकुलर मैसेज नहीं दे रहे हैं कि मुझे जॉब ही चाहिए या मुझे बिजनेस ही चाहिए, मुझे यही जॉब चाहिए या मुझे यही बिजनेस चाहिए। पर्टिकुलर नहीं दे रहे, या तो आइदर और नाइदर कर रहे हो आप। आइदर नाइदर की वजह से ही आपको आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। यहाँ आपके लिए मैसेज ये है कि यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मैसेज दो कि चाहिए क्या। आप अपनी विश, हर कोई अपनी विश पूरी कराना चाहता है, बट उसके लिए हमें अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कमांड देनी होती है। यूनिवर्स हमें सब देता है, वो सबको कंप्यूटर है, हम उससे जो कहेंगे, जो इनपुट देंगे वो आउटपुट देगा हमें। बट हम इनपुट तो सही दें, अगर हमने इनपुट ही गलत दिया है तो फिर आउटपुट कहाँ से सही आएगा। आप उसे एक्यूरेट कमांड दीजिए कि मुझे ये चाहिए और इस दिन तक चाहिए, और आप उसमें उसमें जीना शुरू कर दें अपनी कल्पनाओं में। सपोज आपको आपको कोई एक बड़ा सा बंगला चाहिए, तो आप अपने ख्यालों में किसी खूबसूरत से बंगले में रहना शुरू कर दें। तो इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या जा रहा है आपका। ख्यालों में एक खूबसूरत से बंगले में रहने में कोई पैसे थोड़े ना लग रहे हैं। आपको चाहिए तो आप एक खूबसूरत से बंगले में रहना शुरू कीजिए ना, जैसा आप चाहते हैं वैसा रहना, अपने अपनी कल्पनाओं में रहना शुरू कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पिक्चर को ले लेगा, यूनिवर्स को दे देगा कि इसको इस तरीके का घर चाहिए, इस तरीके का बंगलो चाहिए, यूनिवर्स दे देगा। आपको मैनिफेस्टेशन ठीक करने को कहा जा रहा है, गाइडेंस आया है आपके लिए कि आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और टूरिज्म, अगर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, तो वो सब भी होगा। बट सही कमांड ठीक कीजिए। आप यूनिवर्स को जो कमांड दे रहे हैं वो यूनिवर्स को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यूनिवर्स कंफ्यूज होता नहीं है, बट वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूँ, तुम्हें चाहिए क्या। तो आप मांगने में गलती कर रहे हो। सीधा सीधा मांगो, आपका अधिकार है। अगर आप ईश्वर रूप में फॉर्म मानते हैं, मतलब भगवान के रूप में मानते हैं, तो जिस भी रूप की पूजा करते हैं उनसे सीधे सीधे कहिए कि मुझे ये चाहिए, और आप ही दोगे, आपके अलावा कोई और दे नहीं सकता। तो भगवान ही आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें कभी ये चाहिए होता है, कभी वो चाहिए होता है, ये दे दो या फिर वो दे दो। वेट नहीं करते हो किसी एक विश पे, स्टेबल नहीं रहते हो कि हाँ मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अब कहिए तो भगवान तथास्तु करने के लिए बैठे हैं। विक्ट्री मिलेगी आपको, आपकी विश सारी पूरी होंगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन में कहाँ गलती हो रही है। आपकी चीज़ें
आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि आप आप लगातार यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं और लगातार आपकी विश डिले हो रही हैं। तो आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई ऐसा सवाल कर रहा है कि इतना सब करने के बाद भी, इतनी पूजा पाठ इतना सब कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं होता पूजा पाठ से, भगवान नहीं सुनते, इस तरह की बातें कोई सोच रहा है। इसीलिए उसको ये वीडियो दिया गया है। जिस जो भी ऐसी बातें सोच रहा है, डिवाइन ये कह रहे हैं मैंने तुम्हें तो विनर बना के भेजा है, तुम तो विजेता हो, मैं तुम्हें बना के भेजा है, बट सही से एनर्जी का गेम खेलना तो सीखो। जो ठीक से गेम खेल जाता है वही तो जीत जाता है। तो आप अपना थॉट प्रोसेस तो ठीक कीजिए, आप स्टेबल तो होइए अपनी विश पे, वही मिलेगा जो आप चाहते हो। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारी जीत, तुम्हारी तुम्हारी इच्छाओं की जीत तो निश्चित है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करने आए हो कि देखो ऐसे विश पूरी की जाती है। और बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा कि ये अब तक नहीं मिला, कोई बात नहीं तो फिर ये मिल जाए। अरे क्यों, अब तक नहीं मिला, आगे मिलेगा, लेकिन चाहिए मुझे यही। आप आप गिव अप मत कीजिए कि मुझे जो चाहिए बस यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ और। मैं यहाँ पे यूनिवर्स को फोर्स करने को नहीं कह रही हूँ, मैं मजबूर करने को नहीं कहती हूँ। आप जिसकी पूजा करते हो उसको मजबूर मत करो, विवश मत करो कि मुझे यही चाहिए, अदरवाइज मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी। विवश नहीं, मुझे यही चाहिए, देना ना देना आपकी मर्जी। बट आपको जो चाहिए आप उस पर स्टेबल रहिए, चाहिए मुझे यही, फिर आपकी मर्जी है, ऐसे आप कहिए, आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। अपनी अपनी विश को सही वे में यूनिवर्स को कन्वे कीजिए। देखिए इन्वेस्टमेंट, आप सोच रहे हो कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, सोच रहे हो आप इन्वेस्ट करने का, बट कैसे करें, करें या ना करें। तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो उनसे गाइडेंस मांगिए, और आपकी उसके बाद आपकी सोच जो कहे आप वो कीजिए। यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्ट करने का आइडिया चल रहा है, तो वो इन्वेस्ट कर दीजिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपकी विश पूरी होगी। ये यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं मनी का ही हो, इन्वेस्ट प्रेयर्स का भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट किसी की मदद करने का भी हो सकता है, किसी को हील करने का भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बर्ड्स को, एनिमल्स को फीड कराना भी हो सकता है। जिस तरीके का आप इन्वेस्ट कर सकें, किसी को हंसाना भी हो सकता है, जिस तरीके का इन्वेस्ट आप कर सकते हो आप वो कीजिए, उससे आपकी विश पूरी होंगी। देखिए पेंटिकल्स, यहाँ पे मेजर जो इशू आ रहा है, डिवाइन के जो मेन मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके फाइनेंस के लिए आ रहे हैं। ये वीडियो जिनको भी मिला वो अपने फाइनेंस के लिए ज़्यादा परेशान है कि या तो सेविंग नहीं हो रही है, या सोर्स ऑफ इनकम ठीक से मेंटेन नहीं रह रहा है, या क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप फाइनेंस के लिए, देखिए अगर आप सनातन से हैं तो पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करना शुरू कीजिए। आप अगर सबको बुला के करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर सबको बुला के करते हैं, बुलावा लगा के ठीक से करते हैं, वैसा कर सकते हैं तो कीजिए, तो और अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अकेले बैठ के कर लीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे होती है उसकी बुक आती है, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, तो वो आप कथा सुन सकते हैं। जैसी पूजा करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथाएं आप सुन लीजिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। फाइनेंशियल अगर कोई इश्यूज़ हैं, यहाँ पे मैसेज फाइनेंशियल इश्यूज़ के ही आ रहे हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज़ वो सत्यनारायण भगवान की कथा से दूर हो जाएंगे। वो कथा, पूर्णिमा आने वाली है, ये वीडियो आपको जब भी मिला उससे आने वाली जो पूर्णिमा हो, एकादशी को भी कर सकते हैं, बट एकादशी को अन्न नहीं खाते हैं, और इसमें अन्न का यानी आटे का प्रसाद बनता है, यानी गेहूँ के आटे का प्रसाद बनता है, तो आप पूर्णिमा को कर सकते हैं। विधि देख लेना, बहुत ज़्यादा विधि विधान आप करें और मन ना लगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपका जितने विधि विधान में मन लगे उतना कीजिएगा, मन लगना ज़्यादा ज़रूरी, श्रद्धा होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए पूर्णिमा को, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगे। यहाँ पे डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। और ये देखिए एक साथ टर्न हुआ था, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एनर्जी आपकी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक कर रही है, कोई फीमेल एनर्जी, फैमिली एनर्जी ने कुछ रिचुअल्स आपके अगेंस्ट किए हैं, इसलिए आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, आप ग्रोथ ना कर सकें। उसके लिए आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वो भी कर सकते हैं। साथ में आप और वो ना कर सकें तो आप हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, सुनिए। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में नेगेटिविटी को ख़त्म करने की जो भी रिचुअल्स होते हैं आप वो कीजिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई
आपके अगेंस्ट, किसी ने आपकी प्रॉस्पेरिटी पे कोई रिचुअल या तो किया है या आगे भी करने वाला है। कोई लेडी है जो आपकी तरक्की नहीं देख सकती और काफ़ी पावरफुल लेडी है इस, और ये हो सकता है कि वर्किंग भी हो सकती है, वर्किंग वीमेन भी हो सकती है, और एक हाई डेजिग्नेशन पे भी हो सकती है, यानी रेपुटेटेड पर्सन भी हो सकती है ये। अब ये या तो अगर फैमिली में है तो फैमिली में ये सीनियर हो सकती है कि इसका कहना माना जाता होगा, या ऑफिस में है तो ये आपकी सीनियर होगी। यानी ये ऐसी है कि इसका डेजिग्नेशन यानी इसका पद, इसका ओहदा बड़ा है, और इसको जो माने वो ठीक है, और जो इसको ना माने उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो आप शायद ऐसे हैं जो आप बेवजह किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होते, आप क्वालिटी देख के चरणों में नतमस्तक होते हैं। यही बात इस लेडी को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए आपके अगेंस्ट इसने क्रियाकलाप किए हैं, आपके अगेंस्ट तो लोगों के कान भरे हैं और रिचुअल्स भी किए हैं, और वो आपकी प्रॉस्पेरिटी भी की है ताकि आप प्रॉस्पर ना हो सकें। तो वो सत्यनारायण की कथा करने से सारे इसके रिचुअल्स रिमूव हो जाएंगे, इसके क्रिया जो भी निगेटिविटी है आपको जो प्रॉस्पर नहीं होने दे रही है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए 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 चैरियट, ये यूनियन की भी एनर्जी है। खुशियाँ चल के आपके दरवाजे पे आ रही हैं, आपके घर आ रही हैं, और ये खुशियाँ तभी आएंगी जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। ये मैं सनातनियों के लिए बोल रही हूँ जो सनातन से नहीं है। आपकी रिलीजन में जो भी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करने वाले रिचुअल्स होते हैं आप वो कीजिए। आपके रिलीजन में होंगे ज़रूर, हर रिलीजन में सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने रिलीजन से जो भी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने वाली चीज़ें हैं आप वो ज़रूर कीजिए। खुशियाँ आपके घर का दरवाज़ा खटखटाने आ रही हैं। और जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा से कनेक्ट होते हैं, जिस लेवल पे आप कर सकते हैं, आप पंडित जी को बुला के अच्छे से सबको इकट्ठा करके दावत वगैरह करके, अगर आप मंथली कर सकते हैं, हर पूर्णिमा को कर सकते हैं तो वैसे कर सकते हैं। नहीं आप ऐसे कर सकते तो घर में कर लीजिए, फैमिली के साथ कर लीजिए। अब फैमिली भी अगर इन्वॉल्व नहीं हो रही तो आप अकेले बैठ के कर लीजिए। वो जिस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे आप कन्विंस हो सके वैसे कर लीजिएगा। आप ये वीडियो जब मिला है इससे आने वाली पूर्णिमा या एकादशी पे करें तो आप अन्न का प्रसाद नहीं बनाना। एकादशी पे आप करते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद बना लेना, और अगर आप पूर्णिमा पे करते हैं तो आप अन्न का, आटे का, गेहूं के आटे का प्रसाद बना सकते हैं। चरणामृत भी होता है, पंचामृत जो अर्पण किया जाता है भगवान को, और दोनों को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आजकल बिजी लाइफ में, इतनी बिजी शेड्यूल में लोग एक दिन नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन कौन करेगा। आपको, आपकी चॉइस है, आप एकादशी पूर्णिमा दोनों दिन करें, एकादशी करें पूर्णिमा करें, ये आपकी मर्ज़ी है। बट ये सनातन भगवान सत्यनारायण भगवान का जो पूजा है, ये कथा है, ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। जो भी एनर्जी आपकी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक कर रही हैं, धन आगमन को रोक रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और देखिए, मैंने आपको सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए बोला, मैंने आपको बोला था किसी लेडी की करा धरा है ये सब कुछ, इस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही। जैसे ही यहाँ सत्यनारायण भगवान की बात बोली तो आगे चैरियट आ गया। मतलब ये जो लेडी है ये इसके किए हुई क्रियाएं सब हट जाएंगी और फ्लो आ जाएगा, फ्लो बन जाएगा, गति आ जाएगी, माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। ये जो एनर्जी जो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको दूर किया है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। माँ लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ आपके घर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो एनिमल बने हुए हैं ब्लैक एंड वाइट दोनों हैं, यानी कपल, यानी दोनों एनर्जी, मैस्कुलिन फैमिली, दोनों एनर्जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। यानी भगवान यानी ईश्वर के पुरुष रूप और स्त्री रूप दोनों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। यानी माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों की कृपा जब होती है तो अपार धन संपत्ति आती है, तो वो आने वाली है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक मैं देख लेती हूँ एक बार। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ये आपका कार्मिक अकाउंट था। ये जो रिचुअल्स आप पे हुए हैं, जिस महिला ने किए हैं, इसका पास्ट लाइफ से आपका कार्मिक अकाउंट है। पास्ट लाइफ में आपने इसके साथ कुछ किया था, कुछ हो गया था आपसे, इस वजह से ये चिड़ी हुई थी, इसलिए इसने आपकी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक किया है। पास्ट लाइफ के कार्मिक, और देखिए मैंने बोला ब्लॉक किया है, कितना बड़ा, कोई बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट था। आप लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लाख कोशिशों के बाद भी। जहाँ पैसा डाला वहीं फंसा, जहाँ डाला पैसा वहीं फंसा। ये पास्ट लाइफ का कर्मी अकाउंट आप लेके आए थे। ये जो भी लेडी कर रही है उसको कर्ज मत कीजिएगा। आप जिसको भी नोटिस कर पा रहे हैं, जिसको भी फील कर पा रहे हैं, उसको कर्ज मत कीजिएगा। बस सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिएगा। ये कर्ज आपका मिटने का टाइम आ गया है। कर्ज, ये ब्लैक मैजिक, ये जो भी कार्मिक अकाउंट है, ये मिटने का टाइम आ गया है, तभी आपको ये वीडियो मिला है। और ये देखिए, मिटने का मैं बोल रही थी, मिटने का टाइम आया। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक क्या आया? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी ये जो कार्मिक अकाउंट, ये कर्ज आप जो लेके चल रहे थे, ये कार्मिक अकाउंट जो लेकर चल रहे थे, इसके रिमूव होने का टाइम आ गया। एक के बाद एक नेगेटिव कार्ड बॉटम से आ रहे हैं।
यानी ये बहुत नेगेटिव एनर्जी आप अपनी सोल में ऑब्जर्व करके लाए हो। कोई सोल आपसे बदला लेने के लिए इस धरती पे आई थी, फीमेल बॉडी में है वो, और उसने इतने सारे काम किए थे, और उसके अब वो प्रारब्ध पूरा होने का टाइम आ गया। अब टाइम आ गया कि आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा मशक्क़त क्या, बस आप थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए और ये क्लियर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है द एम्परर। देखिए मैंने आपको क्या बोला था अभी कि कोई लेडी की क्रिया करामार्थ है जो पिछले जन्मों से आप कर्म में अकाउंट लेके आए हैं। कोई पिछले जन्मों से काली क्रियाओं का बदला लेने आया है। ये तो आपने उस पर की होंगी काली क्रियाएं, या आपने उसको कुछ बिगाड़ा होगा, वो सब वो लेने आए। मैं देखिए, मैं अगर ऐसा बोलती हूँ कभी कि आपने कुछ किया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ। हम लोग इस धरती पे हैं तभी जब हमारे कार्मिक अकाउंट हैं। किसी से कुछ अच्छा है, किसी से कुछ बुरा है, तो सब अपना अपना हिसाब हमसे इस बर्थ में ले रहे हैं। इसको बिल्कुल भी निगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं भी अगर इस धरती पे हूँ तो मेरा कोई तो कार्मिक अकाउंट होगा। अगर मेरा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता तो मैं मुक्त ना हो गई होती। इसलिए आप मेरी इन बातों को अन्यथा मत लिया कीजिएगा। बस आपका ये कार्मिक अकाउंट जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, इसके रिमूव होने का टाइम आ गया है, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। और जब आप ये रिचुअल्स कर रहे हो, जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हो, तो ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। ये देखिए वीक पड़ रहा है, इसमें जो दोनों पर्सन है दोनों वीक हैं, और बिल्कुल इस तरह से डिस्ट्रॉय, जैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है, उसी तरीके से ये कार्मिक अकाउंट डिस्ट्रॉय होगा। जैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी को एकदम ब्लास्ट कर दिया गया, उस वे को उस रास्ते को ही पे ही एक तरह से कहते हैं जिस रास्ते में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है वो रास्ता ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जिस रास्ते को ब्लॉक किया गया, उसी तरीके से अब जो नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, वो नेगेटिव एनर्जी का भी असर होगा। अभी नेगेटिव एनर्जी ने आपकी प्रॉस्पेरिटी का ये असर किया। अब भगवान इस नेगेटिव एनर्जी का ये हश्र करेंगे। ये कार्मिक अकाउंट हमेशा के लिए जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप एम्परर बन रहे हो। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लोग आपको सुनेंगे, फॉलो करेंगे। लोग आप में जो काबिलियत है, आप में काबिलियत होने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो। तो मैंने वजह बता दी क्यों नहीं हो पा रहे हो। अब आप उस ओहदे को पा सकोगे। आप में जो स्किल है, उस स्किल के अकॉर्डिंग आप अपनी ज़िंदगी जी सकोगे। आप सम्मानित पद समाज में पा सकोगे। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, और आप समाज के लिए अच्छा करोगे। लोग यूं ही सम्मान नहीं करेंगे, आप करोगे उनके लिए, आप समाज के लिए बहुत अच्छा करोगे। आप लोगों को सही को प्रोटेक्ट करोगे और गलत का विरोध करोगे, इसलिए लोग आपका सम्मान करेंगे। आपको आपकी असली पहचान जो आप हो, आप एक डिवाइन सोल हो, वो उस रूप में आप आइडेंटिफाई किए जाओगे। उस रूप में डिवाइन आपको स्टेबल कर रहे हैं। बस आप सत्यनारायण, यहाँ बार बार गाइडेंस सत्यनारायण भगवान की कथा का आया है। ये आपके मनी ब्लॉकेज को हील कर देगा और आपको बना देगा एम्परर। ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मुझे हो रहा है। प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप सत्यनारायण की भगवान की कथा जिस लेवल से कर सकते हैं उस लेवल से करें ज़रूर। आपको एम्परर बनना है, और ये सत्यनारायण की भगवान की कथा ये ब्लॉकेज क्लियर करेगी, आपको एम्परर बनाएगी। और जो दूसरे रिलीजन से हैं वो प्रॉस्पेरिटी के लिए प्लीज़ वर्क कीजिएगा। मेरी शुभकामना है कि आप इस एम्परर की एनर्जी में जल्दी आएँ, आपके जीवन में धन, समृद्धि और रिश्तों में प्रेम सब कुछ आपको प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे
आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा एक घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।